हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मर्सल मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। सीन 3 के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी हमें, और वो शायद अब तक सारे तीनों सीन्स के अंदर हमें हुई है। और आज जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मतलब जो विजय सर हैं, आज वो इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। लेट्स सी कि आज वो इंटरव्यू के अंदर क्या बताते हैं, क्योंकि वो आज जाने में बीइंग अ डॉक्टर वो एक इंटरव्यू देने वाले हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये गलत है। तुम मुझे सही गलत मत सिखाओ। बहन, मेरी पूरी टीम यहाँ पर है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे तीसरे पति का क्या आश्रय करे? रहने दे, वही तेरा पूरा थोबड़ा बिगाड़ देगा। तीसरे पति मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सब लोग मिलजुल कर रहो। तुम जो चाहती हो बोलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी पूरी टीम तुम्हारी जरूर मदद करेगी। चलो चलो, और ड्रामा चाहिए, और ड्रामा। जो भी है तुम्हारे मन में बोलो। और ड्रामा बाप रे, चाहिए। ये क्या किया? अबे यार, रोती तो यूजुअली टीआरपी वो बढ़ वैसे यही रहा है, और ड्रामा करो। नहीं हो। डिबेट आजकल न्यूज चैनल मैं तेरे लिए एक गुड न्यूज लाई हूँ। न्यूज़ भी देती है। क्या है बता ना। जो शो मैं होस्ट कर रही थी, अब से तुम वो होस्ट करोगी। अबे क्या यार, मजा आएगा। तुम्हें क्या खबर सुनाई है यार? अच्छा बता, गेस्ट कौन है? तुम्हारे शो का पहला गेस्ट है डॉक्टर, और उसका नाम है आनंद। वो 5 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर है। उसके पास ना तो फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना ही व्हाट्सएप है, और उसकी वजह है कि वो फोन ही नहीं यूज करता। इसका मतलब वो इंसान नहीं है, आदि मानव है। चुप। तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। उसने अभी तक कोई भी चैनल पे इंटरव्यू नहीं दिया, तो तुम्हें उन्हें राजी करके अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा। क्या बोलता है बाला? झींगे को फंसाया जाए? चलो फंसाते हैं। यहाँ पर जो लड़की काम खुद करती ना है, फंस शीला, उससे जाना। मैंने बात की थी। आवाज सुन के रूम में करंट दौड़ गया। इस झींगे का क्लिनिक तो काफी बड़ा है। पैसे बचाने के लिए गोदाम को हॉस्पिटल बना दिया। शीला ने मुझे कहा था कि वो मुझे सब बताएगी। चलो डॉक्टर से पहले शीला से मिलते हैं। कहाँ है शीला? शीला, कहाँ हो तुम? शीला, कौन है शीला? शीला, क्या है रे? ये क्लिनिक है, चिल्ला मत। मुझे सिर्फ शीला की आवाज सुननी है। जाओ, जाकर शीला को यहाँ बुला कर लाओ। मैं ही हूँ शीला। आप शीला है? हाँ तो शीला की जवानी सोची थी, आप तो बुढ़ापा निकली। छे, अरमानों का अरमान निकाल दिया। क्या है रे? हाँ? डॉक्टर के बारे में पूछना है? डॉक्टर आनंद से बात करनी है, बुला कर लाओ। डॉक्टर 4 बजे के पहले नहीं आएंगे। वहाँ बैठो। बेटी, क्या यही मरीज है? ओ देखो बेचारे को, बीमारी की वजह से शक्ल कैसे सूज गई है। हाँ? सुनो बेटा, गर्मी लग रही होगी, सूज टोपी गई उतार दे। गर्मी नहीं लग रही, गुस्सा आ रहा है। आप जाकर अपना काम करो। जाओ, टोपी तो उतार तुम भी पहले। चिढ़ा लो। पता नहीं किसने इसका नाम शीला रख दिया। ना शक्ल ना सूरत, और नाम है शीला। पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा। ये आदमी इतना पैसा क्यों डाल रहा है? बहुत पैसा वाला लग रहा है। ए, ओवरटाइम वैसे में जीने क्यों वाले डाल दो। रहे हैं? इतने सारे पैसे यहाँ पर दान क्यों कर रहे हैं आप? पिछले साल एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा बुरी तरह जख्मी हो गया था। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि उसके बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन डॉक्टर आनंद ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई और उसने अपनी पहली तनख्वाह भेजी है। पहली तनख्वाह हमेशा भगवान के सामने रखते हैं। अरे डॉक्टर यार, आनंद ही मेरे लिए भगवान समान है। वो ये पैसे लेंगे नहीं, इसलिए दान पत्र में डाल इसीलिए लोग इतना प्यार लोगों करते की हैं ना जान उनको। बचाने में ये पैसा काम आएगा। ए बाला, हाँ? उसे देखने की बहुत खुजली हो रही है यार। हाँ? आखिर ये झींगा है कौन? तू अपनी उस गर्लफ्रेंड से पूछना कि अभी वो कहाँ मिलेगा। हाँ, की कर- गर्लफ्रेंड से डॉक्टर अभी कहाँ पर होंगे? अभी उनके खेलने का टाइम है। इस वक्त ग्राउंड पे होंगे। तुम लोग वहाँ पे मत जाना, नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा। अरे यार, यहाँ पर तो सारे लोग कंपाउंडर ही लग रहे हैं। यार अब इनमें से उस झींगे को कैसे पहचाने? ए घोचू, घोचू। इधर आ। गए। अबे सड़ेले, तेरे को ही बोल रही हूँ, चल इधर आ। उसको बाउंसर डाल, मैं गुगली डाल के आता हूँ। एकदम गली का छपरी ही लग रहा है। सही बात है, कभी कभी बड़ा क्या हुआ? छपरी लुक आता है इसका। और जा पांच वाले कभी-कभी डॉक्टर को बुला के ला। innocent से लगते हैं। इतने अच्छे ढोले शोले हैं, स्मार्ट दिख रहा हूँ, मैं ही डॉक्टर नहीं हो सकता? तू तो नहीं लग रहा है। जा। तेरा थोबड़े का डीपी अच्छा लगा। थैंक्स भाई। चल हट सामने से, मुझे देखने दे। साले यहाँ तो सब कंपाउंडर ही लग रहे हैं। डॉक्टर नहीं लगा? हाँ हाँ मैं भी नहीं लगा। हाँ, तो फिर यही है, 5 रुपए वाला डॉक्टर। ले जाओ उसको। ये हटेला। और नहीं तो क्या, देखो कैसे बैठ उठाया, जैसे इंजेक्शन हाथ में पकड़ दें। इस थकेले का इंटरव्यू लेना पड़ेगा क्या? इधर आ छोटे, मेरा साथ देगा ना तो बैंगन का जूस पिलाऊंगी। कैसी गलीज छोटे। बातें कर रही, बैंगन का जूस पीने से अच्छा 2 चुटकी काला नमक खाकर मैं अपनी जान देता ना। अरे तब से देख रहा हूँ, ये एक टप्पी बॉल भी नहीं मार सकता है। इसकी बैटिंग के वक्त फील्डर्स की जरूरत नहीं है। तूने उसे बुलाया ना, तो तुझे पक्का रोज मिल्क पिलाऊंगी। हाँ, मुफ्त में? हाँ ए, मैं आगे बैटिंग करता, ठीक है, ठंडा पी के। आज आ जा, मैं सौ बनाता हूँ। ये धोखे से इनका इंटरव्यू ले रही है। ए छोटे, तू ना मुझे इस बस्ती का रोमियो लगता है। अपनी बहन की नहीं, उसको छोटी सी पता ही हेल्प नहीं है करना। कि ये डॉक्टर है। तू हुकुम तो दे।
सुना है यहाँ 5 वाला कोई झोला छाप डॉक्टर है। झोला छाप? वो अपने आप को साला ऑक्सीजन सिलेंडर समझता है, किसी को इंटरव्यू नहीं देता। उसका ओह, मिजाजा बहुत अच्छा। गर्म, सवाला करो तो टपली मारता फिर तो तू ही मेरा वेंटिलेटर है। उसे कुछ चाय पानी दे के कल मेरे स्टूडियो में लेके आएगा क्या? है। अपनी बहन की लाश रख ले प्लीज। बहन की ठीक है, लाता हूँ मैं। चल मेरी कसम खा। हाथा की कसम। देख पहले ही बता रहा हूँ, झूठे वादे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कैसा डॉक्टर है जिसका मैनेजर सेटिंग कर रहा है? मैं पहले ही बता रहा हूँ चुप कुछ कर। गड़बड़ है। छोटे किधर को? आना। इधर। देख किसी को बोलना मत। ये ले 10 की पत्ती पकड़, रिक्शे में लाना। बिक गया। 10 रुपए। आज बिक गया मैं तुम्हारे लिए, बिक गया। हटी हुई नोट से रिश्वत नहीं देते। क्यों, क्या हुआ? इसके साथ एक सेल्फी ले ले, इसी में ये खुश हो जाएगा। सही कहा ना मेरे भाई? आओ हैं? आओ। चल मेरे पास आ। अभी थोड़ा हंस। कि भाई समझ ठीक के है, उसके साथ ऐसे अपना कर नंबर रही दे, है। फोटो भेजती हूँ तुझे। 48259775। ये क्या है? घर का नंबर है? आओ, बाजू वाली खाला के घर का नंबर है, तुम उसको देना, वो आके मेरे को दे देगी। अरे बाप रे, मैनेजर भी डॉक्टर की तरह है, डायनासोर के जमाने का। ये छोटे, अपनी बहन को भूलेगा तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं? दूध का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। अब देखो कैसा डॉक्टर को लाता मैं घसीट के एकदम टाइम पे। किसको सलाम लाएंगे? बोलना घर में अरे सबको। भैया जी। आओ। चलता है? भैया हाँ भाई, वो गलती से लग गया, वैसे बाला में खुद तेल ठीक है, लगाते कि ओके, पहलवानों को बुलाना पड़ता। बॉस मुझे ही घूर रहा है। वो तो तैयार बैठा है हमारा पगार काटने के लिए। यार बाला, हाँ? वो आएगा कि नहीं आएगा? अरे वो पक्का कौन आएगा। आएगा? बट आई थिंक ऑटो और को तो ना लाए। ऑटो? खुद ही आए हैं। हाँ अरे लग गया। ये अकेला क्यों टपक गया? अब क्या होगा? कैसे? अकेले क्यों आया? डॉक्टर कहाँ है? वो ऑपरेशन कर रहा था, उसकी कैंची अटक गई है। अबे बेवकूफ। ऑपरेशन कर रहा था, कैंची अटक गई। एक कंटाप दूंगी तुझे। साला अकेले क्यों आया तू? जब तक उसकी कैंची निकलती है मेरे को ले चलो। वैसे भी मोहल्ले में सबकी मिमिक्री करता हूँ मैं, डॉक्टर की भी कर दूंगा। अच्छा तो किसी की करके दिखाना। हाँ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? आवाज तो सेम ही लगी। हाँ सारी पोल खुल जाएगी। सर, हेलो सर, डॉक्टर आनंद, कॉन्फ्रेंस में आपने सच में कमाल की स्पीच दी थी। Thank you. आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे चैनल के लिए इतना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं, इसलिए थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। इट्स आवर्स। इंटरव्यू के लिए आप इतनी जल्दी मान कैसे गए? अब लंबी फेंकेगा। जिस तरह इन्होंने मुझे इनवाइट किया वैसे आज तक किसी ने किसी ने नहीं किया। बहुत ही प्यार और इज्जत से बुलाया, इसलिए मना नहीं कर पाया, मुझे आना ही पड़ा। अंदर चले पोटी। रेडी, लाइट्स ऑन, कैमरा रोलिंग। एक्शन। ओके, ये तो अब तक शॉक्ड है। हाय हाय हाय, दिल की बात तारा के साथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट तारा। आज ये मेरा पहला शो है और आज मेरे पहले गेस्ट है डॉक्टर आनंद, लेकिन ये किसी और नाम से फेमस है, 5 रुपए वाले डॉक्टर। जिसको ये छपरी कह रही थी। पढ़ाई पे इतना खर्च करने के बाद 5 रुपए की फीस कम है ना? देखिए, भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का ठीक से भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। 10-20 रुपए बचाना उनके लिए बड़ी बात है, तो उनके लिए तो ये 5 रुपए भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर आनंद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने के लिए आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पॉलिटिशियंस, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, अगर ऐसा रूल आ जाए कि जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी को सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही इलाज करना पड़ेगा, तो सारे सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों को पीछे छोड़ यार देंगे। इनके थॉट्स तो बहुत अच्छे आपको हैं। सर्दी ये क्यों खांसी ऑर्डर होती है, कर तो रहे आप हैं? किस डॉक्टर की दवाई लेते हैं? डॉक्टर सरला, वो सिर्फ 5वीं पास हैं। मेरी माँ, हमारी फैमिली डॉक्टर, उनके हाथ का गर्मा गर्म रसम दुनिया की सबसे टेस्टी और अच्छी दवा है। डॉक्टर आनंद, सारे नागरिकों को मुफ्त में दवाई और उनका इलाज मुफ्त में हो, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं सर, जब फ्री में टीवी, फैन, मिक्सी, मोबाइल बांटे जा सकते हैं, वोट के लिए पैसे बांटे जा सकते हैं जिसके लिए हम इंडियंस मशहूर हैं, तो दवा क्यों नहीं दी जा सकती है? आज इंडिया फार्मास्यूटिकल में काफी आगे बढ़ गया है और दुनिया ने भी इस बात को माना है। एज अ डॉक्टर आप क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़ों और टीवी चैनल्स की माने तो इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड लेवल की कुछ बातें बताना चाहूंगा। दुनिया के 34 देशों में जो बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स इंडियंस हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के लोगों को सही इलाज और दवाई देने के मामले में दुनिया में 112वें नंबर पर हैं।
इंडिया के सही सारे बात। डॉक्टर्स में से 57% डॉक्टर्स फर्जी हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। पता है हर साल इंडिया में कितने लोगों का गलत इलाज किया जाता है? ओह गॉड। 52 लाख। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर सिर्फ 130 लोगों को सही इलाज मिल रहा है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई तरक्की है। हम रोज स्कैम के बारे में सुनते हैं, आपके हिसाब से मेडिकल में स्कैम कौन सा है? मेडिकल चेकअप। आप में से कितने लोगों को कोई बीमारी नहीं है? हाथ उठाइए। एक बार अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाइए, इतनी बीमारियां निकलेंगी कि हैरान हो जाए। हाथ नीचे बात करिए, बिल्कुल नीचे सही करिए। है। आप जैसे स्वस्थ लोगों को बीमार बनाने के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का ये सबसे बड़ा रैकेट है, मेडिकल चेकअप। एक मिनट, मैं हूँ डॉक्टर सतीश वर्मा और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप डॉक्टरों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ओह, एक डॉक्टर बेईमान हो तो क्या सारे डॉक्टर्स बेईमान हो गए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 100 अच्छे डॉक्टर्स के बीच में 10 ऐसे डॉक्टर्स जरूर होते हैं जो मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं। और मेरी ये बात सुन के सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं। नहीं। सही बोला। डॉक्टर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? पहली वजह तो मेरा सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है। और क्या दूसरी है? वजह यह कि 5 रुपए के डॉक्टर से कौन शादी करेगा। मगर किसी का दिल अगर मुझ पे आ गया हो तो मुझसे कह सकती है, मैं उससे जरूर शादी कर लूंगा। और पल्लवी का क्या हुआ? हाँ वही तो, ये इसको क्यों कह आपके लिए लड़की जरूर ढूंढूंगी। ये तो अब भाई मेरा बोल आखिरी रही है। सवाल आपसे, आपका सपना क्या है डॉक्टर? हाँ सबका मुफ्त में इलाज हो, बिना किसी भेदभाव के। मेरा बस यही सपना है। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी बातें की। आपके सारे जवाब बहुत अच्छे लगे। जवाब अच्छे इसलिए थे क्योंकि सारे सवाल उससे भी अच्छे थे। दोस्तों आज का शो यही खत्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ। बाय बाय। ए घोचू, कोने में आ, जरा बात करनी है। वीजा इंतजार कर रहे हैं मेरा। टाइम नको। रूह अफ़ज़ा पिलाऊंगी तुझे मुफ्त में। अच्छा, तो उसका क्या होगा यार, काजल का? हाँ सच में पल्लवी तो अकेली रह जाएगी। भाई ये तो भाई भाई बोल रही थी। बड़ी जल्दी सेटिंग हो गई इन दोनों की यार। अच्छा डोंट टेल मी, उसके साथ जो सेटिंग करी थी उसमें भी उनका एक वो था, मतलब कह लो कि मकसद। अब ये ना हो इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। हाँ और या फिर वो डॉक्टर सारे स्कैमर्स हो जिनको ये मार रहे हैं। बट कोई तो जान scam- से क्यों मारेंगे? कोई स्कैम तो इनके साथ भी हुआ है। हाँ दोनों शादी शादी कर रहे हैं। हाँ आई थिंक रिंग सेरेमनी। हाँ यस। What? तो वो पल्लवी वाला ऐसा फ्लैशबैक था। हाँ वो सब तो ऐसे ही था। आज का तो सीन बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब अब एक नई लव स्टोरी इनकी शुरू हुई है। हमें लगा था इनको पल्लवी से प्यार हो गया है, शायद कल को वो आएगी और वो सारी चीजें मतलब बताएंगे अपनी सच्चाई, पर यहाँ तो सब कुछ ही अलग हो गया। मतलब आज जो ये लड़की मिली है इसके साथ इनको प्यार हो गया और इवन एंगेजमेंट तक होगी। और जो इंटरव्यू में इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी है ना, और अभी भी इसने हमें कंफ्यूज कर दिया कि वो जो सब कुछ था क्या कहते हैं, जो इन्होंने मर्डर्स किए वो किस लिए किए। लेट्स सी आगे के सीन में जाके स्टोरी क्लियर होगी। बट आज का सीन काफी मजेदार था। वो भाई जैसे ही दूसरी लड़की की एंट्री हुई और इन्होंने इसके साथ फटाफट एंगेजमेंट कर ली, शादी के लिए, हमें लगा अरे भाई पल्लवी का क्या होगा। मतलब उनके साथ जब पल्लवी के साथ इंटरेक्शन हुआ था तो हमें लगा था वाकई में इन दोनों को प्यार हो गया है और ये दोनों सीरियस है एक दूसरे के साथ रिलेशन रखने में। बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो जैसे पास्ट था, एक निकल गया तो अब एक नई लड़की आने दो। बट अब हम ये प्रे कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने दूसरी अब प्यार ढूंढा है अपनी लाइफ में, ये इनका रियल प्यार हो, इसे यूज ना करे किसी मकसद के लिए। सो लेट्स सी कि अब मूवी में आगे क्या होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।